Now student, we are study BSc second year zoology paper third unit second day fourth। हम अध्ययन कर रहे थे समष्टि को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमने पहला कारक पढ़ा था जन्म दर, सेकंड कारक पढ़ा था मृत्यु दर, थर्ड कारक पढ़ा था आयु वितरण। आज हम चौथा कारक पढ़ रहे हैं समष्टि उच्चावसन, पॉपुलेशन फ्लुक्चुएशन। समष्टि उच्चावसन क्या होता है? ये समष्टि उच्चावसन दीपा तुम बताओ क्या होता है समष्टि उच्चावसन? नहीं ये पता? अच्छा सुनो, समष्टि के वहन क्षमता स्तर तक पहुंचने के बाद इस स्तर के ऊपर व नीचे की ओर समष्टि के घनत्व को घटने या बढ़ने को समष्टि उच्चावसन कहते हैं। ठीक है, अर्थात समष्टि उच्चावसन किसे कहेंगे कि किसी जगह की पॉपुलेशन में अपनी वहन क्षमता 1000 लोगों के रहने की है। ठीक है, अब वह अपना वहन क्षमता स्तर 1000 है उसका। अब इस स्तर के से ज़्यादा अगर वहाँ की संख्या हो जाती है या कम वहाँ की संख्या होती है तो अर्थात ऊपर या नीचे जो समष्टि का घनत्व घटता है या बढ़ता है तो ये कहलाएगा समष्टि उच्चावसन, पॉपुलेशन फ्लुक्चुएशन। तो आए अब समझ में कि समष्टि के वहन क्षमता स्तर तक पहुंचने के बाद इस वहन क्षमता स्तर के ऊपर या नीचे की ओर समष्टि के घनत्व को घटने या बढ़ने को समष्टि उच्चावसन कहते हैं। प्रकृति में समष्टि उच्चावसन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ऋतुनिष्ठ उच्चावसन, सीजनल फ्लुक्चुएशन, और सेकंड है वार्षिक उच्चावसन, एनुअल फ्लुक्चुएशन। सबसे पहले अपन देखेंगे सीजनल फ्लुक्चुएशन। सीजनल फ्लुक्चुएशन में क्या है? इस प्रकार का ऋतुनिष्ठ उच्चावसन होता है। यह समष्टि में ऋतुओं के परिवर्तन के कारण होता है। नाम से भी लग रहा है ऋतुओं के परिवर्तन के कारण। जैसे कि हम देखते हैं हमारे घरों में ऋतु में परिवर्तन होता है। बारिश का टाइम आता है तो वर्षा ऋतु में हम देखते हैं कि घरेलू मक्खियों की संख्या बढ़ने लग जाती है, क्योंकि उनके अनुकूल टाइम आ जाता है, और जब ये टाइम निकल जाता है तो उनकी संख्या कम होने लग जाती है। इस तरह के अन्य और भी उदाहरण होते हैं जो वातावरणीय कारकों से परिवर्तित होते हैं, जिसमें हाउस फ्लाई तो मैंने बताया तुम्हें, मॉस्किटो भी है ना। इनकी संख्या वर्ष की विशेष ऋतु में ज़्यादा होती है। दूसरा था एनुअल फ्लुक्चुएशन। एनुअल फ्लुक्चुएशन, निधि किधर देख रही? इधर सुनो। वार्षिक उच्चावसन, समष्टि उच्चावसन में वार्षिक उच्चावसन के अनुसार समष्टि के उच्चावसन वार्षिक होते हैं। इनको भी 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो समष्टि के घनत्व में परिवर्तन, भौतिक वातावरण में हुए वार्षिक परिवर्तनों को वार्षिक उच्चावसन कहते हैं। ये बाह्य कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। और दूसरे प्रकार के वार्षिक उच्चावसन होते हैं वह समष्टि गतिकी या अंतर कारकों द्वारा होते हैं। समष्टि उच्चावसनाओं को सम्मिलित रूप से हम कई कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, जैसे वातावरण में परिवर्तन। ठीक है ना, वातावरण में परिवर्तन मुख्य कारण है। सेकंड है किसी रोग या महामारियों
परभक्षण की अनुपस्थिति में, रोग हो गया, महामारी आ गई या परभक्षण अनुपस्थित है तो संख्या घटती बढ़ती रहती है। जीवों की संख्या धारण शक्ति से अधिक होने पर अधिकांश जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आप भी समझ सकते हो कि धारण क्षमता से ज़्यादा होने पर वहाँ पर खाने पीने, रहने, उठने, बैठने हर चीज़ के लिए संघर्ष बढ़ेगा और इस संघर्ष में जीव मृत्यु को प्राप्त होंगे। ठीक है, इस प्रकार समष्टि उच्चावसन है, पढ़ना और समझना। नेक्स्ट है जीवीय विभव। पांचवा कारक है जीवीय विभव। हाँ, तो मैं बता रहा था जीवीय विभव। जीवीय विभव बायोटिक पोटेंशियल किसे कहेंगे? अनुकूल परिस्थितियों में समष्टि के वृद्धि करने की संभाव्य क्षमता। अनुकूल परिस्थितियों में जो भी जनसंख्या है, समष्टि है, उसके वृद्धि करने की जो पॉसिबिलिटी होती है, संभाव्य क्षमता होती है, वह बायोटिक या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कहलाती है। जीवीय विभव शब्द चैपमैन के द्वारा 1928 में दिया गया था। इसका अर्थ उसने बताया था अधिकतम प्रजनन शक्ति को। जीवीय विभव का मतलब क्या होता है? अधिकतम प्रजनन शक्ति। अकॉर्डिंग टू चैपमैन, जीवों में प्रजनन की अंतर्निहित शक्ति को जीवीय विभव कहा जाता है। जीवों में प्रजनन की जो आंतरिक शक्ति है वह जीवीय विभव कहलाती है। जीवीय विभव हमेशा स्थिर रहता है। तेजी से वृद्धि कर रही समष्टि में जीवों की वृद्धि उनके विभव के अंतर के परिणाम स्वरूप नहीं होती है, अपितु ये वृद्धि पर्यावरण प्रतिरोध में कमी के कारण होती है। अगर जीवों में वृद्धि होती है तो इसका मतलब यह है कि पर्यावरण का प्रतिरोध घट रहा है, इसलिए जीवों में वृद्धि हो रही है। और जीवों में अगर कमी होती है तो इसका मतलब है पर्यावरण का प्रतिरोध बढ़ रहा है, इसलिए जीवों में कमी होती है। ठीक है, पर्यावरण प्रतिरोध के घटने बढ़ने से जीवों की संख्या घटती बढ़ती है, बाकी जीवीय विभव हमेशा स्थिर रहता है। अतः प्रकृति में जीवीय विभव एवं पर्यावरण के मध्य स्थित संतुलन समष्टि में वृद्धि को निर्धारित करता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है अपना समष्टि परिक्षेपण, पॉपुलेशन डिस्पर्सियन। समष्टि परिक्षेपण किसे कहेंगे? समष्टि में जीवों के वितरण को समष्टि परिक्षेपण कहते हैं। कि समष्टि में जीवों का वितरण किस प्रकार से है? समष्टि में जीवों के वितरण को क्या कहेंगे? परिक्षेपण। कि समष्टि में जीवों का वितरण किस प्रकार से हो रहा है। ये समष्टि की आंतरिक रचना व गुणों के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई समष्टि में जीवों का वितरण किस प्रकार से। मुख्य रूप से समष्टि में जीवों का परिक्षेपण या पॉपुलेशन डिस्पर्सन के 3 प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। पहला प्रतिरूप है समान परिक्षेपण, यूनिफॉर्म डिस्पर्सियन। सेकंड है अनियमित परिक्षेपण, रैंडम डिस्पर्सियन। और थर्ड है सपुंजन परिक्षेपण, क्लम्प्ड डिस्पर्सियन। सबसे पहला है समान परिक्षेपण, यूनिफॉर्म। ये इस प्रकार की समष्टि में होता है जहाँ लगभग सभी जीव सभी जगह समान रूप से वितरित होते हैं। इन समष्टियों में मध्यम गति की तेज कंपटीशन पाया जाता है, जिनमें धनात्मक विरोध अधिक पाया जाता है। इस प्रकार की समष्टि परिक्षेपण वाली समष्टि का समष्टिगणक सही रूप से ज्ञात किया जाता है।
अब सेकंड है अनियमित परिक्षेपण, रैंडम डिस्पर्सन। इस प्रकार की समष्टि परीक्षण में वेष्टि न तो समान रूप से वितरित होती है और न ही असमान रूप से पुंजित वितरित होती है, मतलब है ना। ये बिल्कुल इर्रेगुलर रैंडम डिस्पर्सन होता है। ये इस पर यहाँ वहाँ पाए जाते हैं। वातावरण एक समान है लेकिन न तो समान रूप से वितरित होते, न पुंजित अवस्था में पाए जाते। इस प्रकार का वितरण समष्टि में परिक्षेपण बहुत कम पाया जाता है। और थर्ड है सपुंजन परिक्षेपण, क्लम्प्ड। ये सबसे अधिक पाया जाने वाला परिक्षेपण है। इसमें क्या होता है, जीव झुंड बना के रहते हैं। इसमें क्या होता है, जीव पुंजित होकर रहते हैं। इसमें जीवों में पुंजित रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और समूह में रहना जीवों का एक सामाजिक गुण है। पर एक प्रकार की समष्टि में एक विशेष प्रकार का ही सपुंजन पाया जाता है। ये अपन को देखना पड़ेगा। सपुंजन परिक्षेपण प्रकृति में 3 प्रकार का पाया जाता है। क्लम्प्ड परिक्षेपण की बात हो रही है। ये 3 प्रकार का कौन कौन सा, अनियमित सपुंजन, एक समान सपुंजन और पुंजित सपुंजन। जो अभी अपन ने पढ़ा था उन्हीं का इसने भाग बना दिया। यदि समूह अनियमित हो तो अनियमित सपुंजन, एक समान हो 4 4 5 5 की संख्या में तो एक समान सपुंजन, और समूह का भी समूह हो तो वह पुंजित सपुंजन कहलाता है। ठीक है। पुंजित अवस्था में निम्नलिखित कारणों से रहते हैं, आप अच्छी तरह जानोगे। स्थानीय आवास की स्थिति में भिन्नता के कारण, वातावरण में दैनिक व मौसमी परिवर्तनों के कारण, है ना। समूह में रहने से क्या है, एक दूसरे की समस्या को जान पाते हैं, सोल्व कर लेते हैं। जनन क्रियाओं के लिए समूह में रहना पड़ता है। सामाजिक सुरक्षा व अट्रैक्शन, आकर्षण के कारण समूह में रहते हैं और आसानी से भोजन प्राप्त हो सके इसलिए भी ये समूह में पाए जाते हैं। लेकिन ये तो कारण है। अब समूह में रहने की हानियाँ क्या है कि अगर एक ही तरह के जीव में एक ही तरह का भोजन है तो भोजन व आवास के लिए स्पर्धा होगी, बीमारी फैलने का डर रहता है और रिप्रोडक्शन प्रजनन के लिए संघर्ष होता है। और लाभ क्या होंगे, जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है तो मृत्यु दर में कमी आएगी। सूक्ष्म वातावरण को अपने अनुकूल बना लेने की क्षमता भी इनके अंदर होगी। ठीक है। इस प्रकार ये पॉपुलेशन डिस्पर्सन होता है। इसके बाद इसमें अपने 2 पॉइंट शेष है, लेकिन इन 2 पॉइंटों को हम नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। इसके बाद अपना समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक लगभग ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। तो घर पे पढ़ा करो, मैं PDF भी डालता हूँ साथ में, और ये हो सके जितना सुनने के लिए भी डालता हूँ आपके। कोरोना है तो कोरोना में यही सब कुछ है, अपना ख्याल रखना। कोरोना में जो प्रिकॉशंस अपनाई जाती है वह भी अपनाना। और चूँकि क्लास तो हो ही नहीं पा रही तो अपन एक दूसरे की बातचीत को तो जान ही नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो मैं जो कह रहा हूँ मानो तो तुम्हारी मर्जी और नहीं मानो तब भी तुम्हारी मर्जी। ठीक है। लेकिन